हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो हम पढ़ रहे थे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे उसी बायोट सावर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर के बजाय सर्कुलर, हमारे पास एक लूप हो, सर्कुलर एक वायर ले रखा हो तो, ठीक है, उसके सेंटर पे। तो एप्लीकेशन नंबर सेकंड है उसी की, बायोट सावर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। क्या है बेटा सेकंड एप्लीकेशन? मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular current carrying कर लेना, current carrying circular loop, circular loop किसका? ऑफ वायर का। ठीक है, एक वायर का लूप बना रखो, या कोयल कह सकते हैं, और एक कोयल के सेंटर पे या कोई भी एक वायर का एक सर्कुलर लूप बना लिया, उसके सेंटर पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब कैसे? आप कोई भी लूप, किसी भी प्लेन का लूप ले सकते हो। तो हमने मान लो ये एक लूप ले लिया है, ठीक है, तो इस लूप में करंट कर दो, आई करंट है, उसके सेंटर पे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि छोटा सा एलिमेंट मानेंगे हम, एक करंट एलिमेंट, कहीं भी जहां आपका मन करे वहां करंट एलिमेंट मान लेना। जैसे मैं कहता हूं यहां पे मैंने एक छोटा सा करंट, इसी का करंट एलिमेंट किसका होता है? ये जो वायर है, जो लूप है, इसी लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट, करंट का छोटा सा एक एलिमेंट। तो हमने ये मान जैसे ये, ठीक है, ये वाला, ये जो करंट एलिमेंट कहलाएगा, ये करंट एलिमेंट क्या कहलाएगा बेटा? दिस इज आई डीएल। ठीक है, अच्छा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, ये उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, जो इसी का एक छोटा सा पार्ट है। कर लिया भाई। दूसरी बात, इस करंट एलिमेंट से जहां हम निकालते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या मानते हैं हम? P। और उस करंट एलिमेंट से जो आप डिस्टेंस मानते हो हम क्या मानते हैं? वैसे R। तो इस करंट एलिमेंट से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली? R। ये R होगी, क्लियर? और R ही इस एक तरह से इस लूप की रेडियस भी है नहीं है भाई। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाते हैं, हम डायरेक्शन निकालते हैं। पहले डायरेक्शन क्या है बताओ? कौन सा प्लेन है? एक्स वाई, मीन्स इसी बोर्ड के प्लेन में है। तो एक्स वाई के अलोंग अब कर्ल, यानी हमारे पास क्या सर्कुलर है, तो सर्कुलर में मैग्नेटिक फील्ड कौन रिप्रेजेंट करेगा? करंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इसमें कर्ल जो हमारे पास करंट है, सर्कुलर करंट है, तो अंगूठा तो होगा नहीं, सर्कुलर कौन होंगी? फिंगर्स। तो कर्लिंग फिंगर्स करंट को दिखाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर कॉन्सेप्ट पढ़ना, जो मैंने डायरेक्शन समझा था उसमें। तो अगर करंट सर्कुलर हो तो फिंगर्स क्या होगी? करंट होगी। और जो अंगूठा है किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन पर्टिकुलर कहां? सेंटर पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ही स्ट्रेट होती है, ओनली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म। तो यहां पे ये लाइन जाएगी, और जो कि कहा होगी? आउटवर्ड। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दिस इज डॉट एंड सर्कल, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी लूप का एक टेंजेंट, ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? 90। इसका मतलब इसके साथ आईडीएल का और इस आर का अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर मान लूं, तो इसमें और इसमें कितना एंगल हुआ? इन दोनों में एंगल आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, फ्रॉम द बायोट सावर्ट्स लॉ, बताओ क्या था? फ्रॉम द बायोट सावर्ट्स लॉ क्या था फॉर्मूला बेटा? दिस इज डी बी
इज इक्वल टू म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई, दिस इज आई डी एल क्रॉस आर, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखे तो, ठीक है। फिर उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एंगल किसमें पता चलेगा, डायरेक्शन किसमें पता चलेगी, वेक्टर फॉर्म में, और डिवाइड बाई क्या होता है आर क्यूब, और क्या लगाते हो एन पे, लिखते हो ना, ठीक है। चलो भाई बताओ बाकी। अब हम क्या करें, डीएल क्रॉस आर के बीच में कितना एंगल, यानी आई डीएल और आर, आई डीएल और आर में कितना एंगल है, क्योंकि जो एंगल होगा वो इन्हीं में होगा जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट होता है। तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आई डी एल एंड आर इज 90, यानी कि परपेंडिकुलर। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या था बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, दिस इज आई डी एल साइन थीटा होता है, वो थीटा कितना है 90, और डिवाइड बाय क्या आता है आर स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, ये वेक्टर, तो आपको इसे वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर से पता चलेगा एंगल किन के बीच में है। तो एंगल आइडियल और आर में चाहिए था, तो आइडियल आर में एंगल साइन थीटा होता है, थीटा कितना हो गया 90 हो गया। अब साइन 90 कितना हो गया 1, तो यहां से जो डीबी आया वो कितना हुआ, दिस इज म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस एलिमेंट के कारण, ओनली इस छोटे से एलिमेंट के कारण, आइडियल एलिमेंट के कारण हमारे पास जो फील्ड आई वो कितनी आई, म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। और मुझे निकालने कंप्लीट इस लूप के कारण, कंप्लीट इस लूप के कारण, तो इसके कारण यहाँ इतनी आई। ऐसे एलिमेंट छोटा सा और मानेंगे तो उसके कारण भी कहाएगी बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसमें एड। छोटा सा एलिमेंट और मानेंगे तो उसके कारण भी कहाएगी बाहर, क्योंकि सभी करंट कैसे हैं एंटीक्लॉक में, तो सभी के कारण क्या आएंगे बाहर। तो इसके कारण ऐड, इसके कारण छोटा छोटा एलिमेंट लेके चलेंगे, और उसी के कारण क्या निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इतने से हम सीधा भी कर सकते हैं। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पूरे वायर के कारण, पूरे एक लूप, ओनली एक ही लूप है बस, एक ही टर्न है इसमें, तो एक टर्न के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू ए कंप्लीट लूप, एक कंप्लीट लूप के कारण बस। तो आप इसको नोट करें पहले की बात जल्दी से, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डीबी का, वो क्या आ जाएगा बी, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ, यानी किसका, अब म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने नहीं है। तो समीशन कर लो, उनको क्या कर दो, कलेक्ट कर लो डीएल को, या इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट का मतलब वही होता है टोटल करना, समीशन का मतलब क्या होता है टोटल करना, ठीक है। इंटीग्रेशन में लिमिट होती है, यहाँ लिमिट क्या ऐसी जैसी वही बात है सेम, कि यहां से स्टार्ट हुआ वापस यहां तक आ गया। तो अब बताओ कितना बढ़ेगा, एक इसकी कंप्लीट जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है। तो ये डीएल 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 ऐसे ऐड करता गया, तो उसको मैं पहले दूंगा समीशन ऑफ डीएल, और वो किसके इक्वल होगा, इसके सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, तो डी एल बन जाएगा 2 पाई आर। अगर एक कंप्लीट लूप हो, बार बार बोलो एक बात में, एक कंप्लीट लूप के लिए 2 पाई आर, तो आर से आर हो गया कैंसिल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आया, म्यू नोट बाई 4 पाई, दिस इज 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। आप काटो पीटो उसको छोटा बड़ा आपकी मर्जी है, नहीं तो आप सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू में म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर काटोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो म्यू नोट आई बाई आर बचेगा। फिर म्यू नोट की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पाई आना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये कौन सी होगी, नंबर 2। तो एक कंप्लीट लूप के कारण आपको बस इतना इक्वेशन दिया जाए, बस एक लूप है भाई, उस लूप के सेंटर फील्ड निकालो तो ये आएगी, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो लिख देता हूं, इट्स डायरेक्शन
लिख तो रखा वहां पे फिर भी छोटे के लोग लिख देते हैं। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप। हमेशा आपको बताया था जिस प्लेन में करंट होता है ना, उस प्लेन में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उससे परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन ऑफ लूप एंड डायरेक्टेड कैसा, कहां पे है, आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो ये हो गया यहां तक एक सिंपल लूप के कारण। ठीक है, नोट कर लो इसका भी। और फिर हम चलेंगे कि अगर मान लो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो। अब टर्न्स जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरे के पूरा एक टर्न हो या 2 टर्न हो या 3 टर्न हो, कितने भी टर्न हो सकते हैं, आधा भी टर्न हो सकता है। इसी एक लूप का आधा टर्न भी हो सकता है, इतना वायर भी तो हो सकता है वैसे, इससे भी कम हो सकता है ये। ठीक है, 4-5 टर्न भी हो सकते हैं, 4.5 भी हो सकते हैं, कितने भी टर्न हो सकते हैं। तो उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे उसके बात करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो भाई कर लिया इसको। देखो नेक्स्ट इसी के अंदर खत्म नहीं होगी, ये नोट कर लिया होगा अपने सभी ने। फॉर n number of turns, for n number of turns मीन्स अगर इसमें n टर्न्स हो, अब जो n टर्न्स होंगे तो करंट तो ऐसे चलता जाएगा ना सभी में, तो सभी में ही मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, सब्ट्रैक्ट। अगर सेम डायरेक्शन में ऐड होती है और अपोजिट में होती क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब क्या होगी, सभी के टर्न्स ऐसे होते जाएंगे, सभी में करंट ऐसे फ्लो होता जाएगा। अगर उसमें अपोजिटली वायर जोड़ दिया तो फिर वो घट जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सभी वायर हम ऐसे मानेंगे तो सभी में करंट इसी तरह से होगा। तो इसी तरह से होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उसमें। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। एक लूप के कारण अगर एक लूप है तो ये आया, 2 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 हो तो मल्टीप्लाई बाय 3, और n टर्न्स हो तो मल्टीप्लाई बाय n। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी b, वो आ जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस इज 2 पाई n i एंड डिवाइडेड बाय r। तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एक लूप से। ठीक है, या तक क्लियर हो बात। ठीक है भाई, अब बात ऐसी आती है, अगर मान लो ये तो हो गया n बाई इंटीजर हो गया, 1 2 3 4 5, तो हम रख देंगे, निकाल देंगे पहले। लेकिन अगर ये कंप्लीट लूप ना हो के एक एंगल बना है, जैसे कर लिया नोट, अगर एक लूप इस ऐसा ना हो के एक लूप बना है, किस तरह से, जैसे इसी का एक लूप बस ओनली इतना दिया हो, ये लूप दिया हो बस कंप्लीट का, मैं इसको मिटा दूं। एक काम कर, इसे बना दो, इसे बना देता हूं। इसका सेंटर ये था, तो ओनली इतना लूप है, ना ये आधा है ना ये 1/4 है, कोई भी हिस्सा हो सकता है ये। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर पे ये एंड इधर हो गया, ये एंड, तो ये दोनों जो एंड है इस लूप का कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा एंगल बना है, अल्फा या थीटा कोई भी एंगल बना रहा है। ठीक है, कंप्लीट लूप ये है, कंप्लीट लूप ऐसे है इसमें, लेकिन हम ओनली इस लूप के कारण इसमें करंट आई, इस लूप के कारण निकाल रहा हूं, जो कि एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और जो उसकी रेडियस है और रेडियस कितनी आर। तो बताओ इतने लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो अल्फा एंगल इस पॉइंट P पे सबटेंड कर रहे हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर का मतलब दोनों साइड का कितना एंगल यहां बना रहे हैं, वो अल्फा एंगल बना रहे हैं, यानी एक आर्च बना रही है ना, ये एक आर्क होगी ना, आर्च होगी नहीं, तो ये आर्च क्या है बेटा, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो इसका कितना होगा बताओ। तो सिंपल सी बात है, एक टर्न के लिए कितना था हमारे पास, 2 पाई आई बाई आर। 2 टर्न के लिए कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई हो गया, n के लिए 2 पाई n हो गया। तो भाई ये जो हमारे पास बना
तो ये 2 पाई n ही तो होगा टोटल, ये 2 पाई n ही तो बनेगा, क्योंकि एक के लिए मैं फिर समझाता हूं आपको, फॉर अभी लिखना मैं ओनली समझा रहा हूं आपको, फॉर 1 कंप्लीट टर्न, अगर आपको लिखना हो तो साइड में क्या लिखना है इसको, ये समझने के लिए 1 कंप्लीट टर्न के लिए कितना एंगल 2 पाई, 2 कंप्लीट के लिए कितना हो जाएगा 4 पाई, है ना। लेकिन आधा टर्न करने के लिए बताऊं तो हाफ टर्न के लिए कितना होगा, हाफ टर्न के लिए बताओ, हाफ टर्न के लिए पाई हो जाएगा, और भाई सेम ऐसे ही n टर्न करने के लिए कितना बढ़ जाएगा 2 पाई n हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी के सभी क्या हुआ, ये एंगल ही तो हुआ कि अगर मान लो ये कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट बना देता है देन एंगल इज इक्वल टू 2 पाई। अगर ये 2 लूप बना देता है कंप्लीट, एक फिर एक, तो फिर टोटल एंगल कितना बना 4 पाई बना। लेकिन अगर ये आधा अगर बनाया तो यहाँ पे ये कितना एंगल बना है सेंटर पे, ये पाई, बताओ कितना बना ये पाई। और अगर आधे से भी आधा हुआ, इस तरह से क्वार्टर बना इसका, ये बना इसमें, तो ये एंगल कितना होगा पाई बाई 4। तो ये सभी के सभी एंगल कितने हैं अल्फा ही तो है, तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई n। n की जगह वैल्यू पुट करते चले जाओ। अगर हमारे पास n कितना है 1 है तो 2 पाई होगा, n 2 है तो 4 पाई होगा। n की वैल्यू अगर कितनी हुई आधी हुई, आधा टन हुआ, तो n की जगह आधा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बना पाई। तो ये पाई क्या है, दिस इज इक्वल टू अल्फा एंगल। तो टोटल जो एंगल सबटेंडेड होता है किसी भी एक लूप के सेंटर पे, वो कितने एंगल सबटेंडेड होता है 2 पाई n। n इज जरूर नहीं इंटीजर हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें कैसे क्लियर हो गई बात कि यहाँ पे अल्फा जो हमारे पास है, आप अगर नोट करना चाहें तो आप देख सकते हो साइड में, उसको लिख लेना। एक स्पेशल केस है इसका, कि अब इसको स्पेशल केस में लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जरूर नहीं कि आपसे कुछ ही चीज कि इफ अल्फा, ये डायग्राम बनाओ इसके लिए, if alpha is the angle subtended at the center, तो ये जो अल्फा होगा, ये अल्फा किसके इक्वल 2 पाई n के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ 2 पाई n की जगह अल्फा पुट कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रॉम थर्ड, तो b जो आ जाएगा वो कितना बनेगा बेटा, दिस इज म्यू नोट बाई 4 पाई i बाई r, और 2 पाई n क्या बनेगा अल्फा। तो ऐसा अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए कोई, जरूरी नहीं नीचे वाला मिले, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने एक समझाया आपको कि नीचे वाले लूप अब मैं बनाता तो कंप्लीट बन जाता, ओनली बस इतना हिस्सा है जो एंगल बना रहा है अल्फा, तो अल्फा पुट कर दोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा हूं बार बार क्या चीज, कि यह अल्फा जो होगा ना पाई की टर्म में होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल आ गया, मैं लेके चलता हूं न्यूमेरिकल, आप इसको नोट करें पहले एक बार, मैं छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलता हूं साथ साथ, क्योंकि यहाँ गलती हम बहुत बार करते हैं, बहुत बच्चों ने किया भी है यहाँ पे गलती चीज पे, तो कर लिया नोट आपने। तो देखो जैसे आपको ऐसे ही सेम मिल गया, यही एक लूप मिल गया, और इस लूप का इस सेंटर पे यहाँ एक एंगल बना, कितना एंगल बना 30 डिग्री एंगल बना, ठीक है। और इसमें ऐसे करंट दे दिया, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, ठीक है, आई करंट है, और इसकी रेडियस कितनी आर रेडियस है, ये रेडियस होगी इसकी सर्कुलर की, और आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। पॉइंट P पे क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ साथ साथ, तो क्या होगा बताना, सिंपल से सीधा ये इसी लूप के लिए ये फॉर्मूला रहा आपके सामने, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर के लिए हमेशा याद रखना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। ए हो तो ए मान, जो मर्जी आप मान सकते हो, वो स्ट्रेट वायर का याद रखना। सर्कुलर के लिए हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको न्यूमेरिकल से निकालने के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना आपको बस। अब इस अल्फा की जगह कंप्लीट टर्न हो तो 2 पाई पुट कर दो,
आधा टर्न हो तो पाई पुट कर दो, उससे कम हो जो भी हो वो पुट करते चले जाओ। तो यहाँ देखो एंगल कितना बना रहा है 30। अभी ना तो ये क्या बना रहा है पूरा, ना आधा, ना 1/3, ना 1/4, कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा समझ इसमें पुट कर सकते हो। तो बी क्या आएगा इसका, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, करंट आई है तो आई लिखेंगे, रेडियस आर है तो आर लिखेंगे, ए होती है ए लिखते हैं, गिवन होता है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वो पुट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा कितना है, यहां गलती करते हैं, अल्फा इज यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया तो वो गलत है। डिग्री इज नॉट द एसआई सिस्टम, रेडियन इज एसआई सिस्टम। तो इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। ये बना लिया होगा आपने, उसके लिए जो स्पेशल केस के लिए था वो। तो बताओ क्या बढ़ेगा बेटा, 30 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता हो बेटा से कई बच्चों को, फिर भी आपको बता रहा हूं मैं। तो ये कितना बनेगा 5/6 रेडियन, क्लियर। तो यहां 30 डिग्री नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/6। ये वैल्यू आ गई, काटो पीटो आपकी मर्जी है, भाई पाई से पाई कट गया तो ये, और ये कितना हो गया, तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये बन गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 24 बस। और डायरेक्शन जरूर, डायरेक्शन मत भूल जाना। तो डायरेक्शन क्या बनेगी, इसके कारण तो होगी नहीं, आपको समझाया था स्ट्रेट वायर के लाइन में अगर कोई पॉइंट भी आया, ये बात कल भी समझाई थी, फिर से बता रहा हूं, वायर स्ट्रेट वायर के लाइन में अगर कोई पॉइंट है, ये डायग्राम आपको कल बनाया था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसके कारण को फील्ड नहीं आएगा, इसके कारण को फील्ड नहीं आएगा, तो फील्ड ओनली किसके कारण आएगा, इस आर्च के कारण फील्ड आएगा। तो इसके कारण कैसे आया, ये सर्कुलर हो गया, अंगूठा का है बाहर, तो बाहर का मतलब क्या होगा आउटवर्ड, तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या आएगी आउटवर्ड, लिख दोगे डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लॉक होती थी क्या जाती इनवर्ड, ठीक है। तो इसमें काम आएगा ये अल्फा। अब ऐसे फॉर एग्जांपल आप कितने भी ले सकते हो, 60, 2, 3 टर्न, 5 टर्न, 20 टर्न, कितने भी टर्न हो सकते हैं, ये आपको एक एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया, क्लियर। तो ये हो गया किसका बेटा, सर्कुलर का। साथ साथ इसमें सर्कुलर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, साथ साथ एक बार एग्जाम में इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना भी आता है, तो हम वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे एक सर्कुलर लूप के लिए। बेटा दे भाई, चलो देखो magnetic field line for a magnetic field lines for a किसके लिए बेटा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे वो देखो बेटा। तो हमको भी एक सर्कुलर लूप बना देते हैं। अब लूप एक ऐसा बना जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हो सके, तो हमने एक लूप बना लिया जैसे एक्स जेड प्लेन में बना लिया, हमने ये लूप ले लिया, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है इससे, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्स दिस, जेड ये, तो ये लूप ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो उसमें हमारे जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स, ये कर्लिंग फिंगर्स क्या हो गया, करंट हो गया, और अंगूठा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कहां जा रहा है, बिल्कुल अपवर्ड, नॉट आउटवर्ड, अपवर्ड, क्योंकि एक्स जेड का करंट एक्स जेड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड में नहीं होगी, वो किस में होगी बेटा, वाई में। एट द सेंटर की बात कर रहा हूं, और यानी सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या आएगा, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या आएगी, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें मैं कम है इसमें, तो एक बार इसमें इंक डाल लेता हूं, आप इसमें एक बार देखो। तो बेटा देखो एक सर्कुलर लूप हो गया, सर्कुलर लूप में करंट हो गया, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे बिल्कुल अपवर्ड, ठीक है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड, क्लियर। थोड़ी बहुत टेढ़ी चली जाए तो बना लेना, तुम्हारे पास स्केल है, बस कैसे ही बना सकता है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद
जब एंड की तरफ जाओगे, एंड पे जाओगे तो नॉन यूनिफॉर्म होती है, मैंने बताया सेंटर पे ओनली स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होती है। इसके अलावा जैसे जैसे एंड की तरफ जाएंगे तो ये कर्व यानी कि मुड़ती चली जाएगी, जैसे ये इधर से ये लाइन, ठीक है। और आगे जाओगे और कर्व होती जाएगी ये, और आगे जाओगे और कर्व होती जाएगी ये, एंड पे जाओगे तो कंप्लीट सर्कुलर बन जाएगी, कंप्लीट सर्कुलर, एक सर्कुलर लूप। अब आप देखो यहाँ पे एक नई बात सामने आएगी, देखना ध्यान से, अगर किसी ने नोट की हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंप्लीट सर्कुलर लूप बनाती है। उसके एंड पे बिल्कुल कंप्लीट सर्कुलर बनेंगी, सेंटर पे स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होगी। अपोजिट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, कैसे देखो ना, गैप देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, तो सभी की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप देखो, क्या है, अलग अलग है। तो जब गैप अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों के बीच में सेपरेशन अलग होगी, तो फील्ड एक जैसी कैसे होगी, यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होगी, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। तो दोनों लूप यहाँ पे, ये एक करंट लूप था बस ओनली, इस करंट लूप के कारण ये बाकी जो हमारे पास है ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो सेंटर पे स्ट्रेट एंड अपवर्ड, और एंड पे क्या होंगे, सारी के सारी सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ एंड पे कैसा बनेगा, एंटी क्लॉक, यहाँ कैसा बनेगा, क्लॉक। अब यहाँ पे एक पोलरिटी बनती है, पोलरिटी, पोल, क्योंकि करंट कैरिंग लूप, आगे टॉपिक आएगा कि करंट कैरिंग लूप एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। चलो आप एट परसेंट बस इतना रखो, इतना बना लो, बस वो बात की बात करते हैं, ठीक है। इतना डायग्राम बना लें 100% आप सर्कुलर लूप के लिए, तो बना लो उसको जल्दी से आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट पेपर, एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड